जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। यू आर वाचिंग अलकशफ एकेडमी लेक्चर सीरीज़। हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टोपोलॉजी का, और हम जनरल टोपोलॉजी के कोर्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके कोर्स में हम लोग इंशाल्लाह सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मेन जो चीज़ है ना टोपोलॉजी, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा जनरल डिस्कस करेंगे कि हमारे पास टोपोलॉजी इन जनरल है क्या। देन हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ आएंगे। आप लोगों ने बहुत ही सीरियस होकर इसको अंडरस्टैंड करना है। ये आगे इंशाल्लाह फंक्शनल एनालिसिस में भी इसकी जो काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो आगे होंगे यूज़। जैसे इसके आगे मैट्रिक स्पेस आएगी, और इस तरह से आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप लोग जाके आगे फंक्शनल एनालिसिस में भी पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने सीरियस होकर इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। तो आते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। जनरल डेफिनेशन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? टोपोलॉजी इज ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स दैट स्टे सेम नो मैटर हाउ शेप्स बेंड, ट्विस्टेड और स्ट्रेच्ड और डिफॉर्म्ड विदाउट टेयरिंग और कटिंग। तो ये टोपोलॉजी हमें क्या कहती है कि ज्योमेट्री की शेप्स को हम डिस्कस करते हैं और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। कैसी प्रॉपर्टीज़, कैसी शेप्स? ऐसी शेप्स को हम डिस्कस करेंगे जिनको हम बेंड करें, ट्विस्ट करें या स्ट्रेच करें तो जो है वो दूसरी शेप्स में कन्वर्ट हो जाए, चेंज हो जाए। लेकिन वो हमने उसको क्या करना है, तोड़ना नहीं है, काटना नहीं है, और इसको हमने डिसकॉन्टीन्यूस नहीं करना। ठीक है, मीन्स टू से कॉन्टीन्यूस डिफॉर्मेशन होनी चाहिए उसमें। ये आप अभी एग्जांपल्स देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। होप सो आप लोगों को डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी कि हमने ऑब्जेक्ट्स की इस तरह से डिफॉर्मेशन करनी है कि हमारे पास वो दूसरी शेप्स में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हमने उसको तोड़ना, काटना या फाड़ना नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल को। तो आते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि टोपोलॉजी में दो ऑब्जेक्ट्स को हम सेम कहते कब हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर दो शेप्स, जैसे यहाँ पर हमारे पास सर्कल है और ये हमारे पास स्क्वायर है, और ये दोनों यहाँ पर हमें देखने में फिजिकली तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। तो कैसे सेम है? इनकी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है। कैसे? अगर हमने अभी डेफिनेशन क्या पढ़ी है टोपोलॉजी में, टोपोलॉजी क्या कहती है कि अगर हम एक शेप को ट्विस्ट करें, बेंड करें या फिर हम उसको स्ट्रेच करें तो हमारे पास वो दूसरी शेप में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन हमने उसको तोड़ना या फाड़ना या काटना नहीं है। ठीक है, तो देखें हम इसको कॉन्टीन्यूस डिफॉर्मेशन इस पे कर रहे हैं स्केयर पे, और ये हमारे पास सर्कल में चेंज हो रहा है। तो जो स्केयर और सर्कल है, इनकी जो टोपोलॉजिकली ये हैं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं हमारे पास। इसी तरह से अगर हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स डिस्कस करें, हमारे पास जो एलिप्स है, जस्ट थिंक ये हमारे पास एलिप्स है, तो एलिप्स जो है उसको हम सर्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन। तो ये जो है हमारे पास ये दोनों चीज़ें भी टोपोलॉजी में सेम होंगी। ठीक है, अगर हम आते हैं इसकी काउंटर एग्जांपल की तरफ, तो अब अगर हम देखें ये शेप जो है इन्फिनिटी, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते सर्कल में। लेट्स सी, अगर आप इसको तोड़ते हैं या काटते हैं देन तो हम इसको सर्कल में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन इस पर जिस तरह से मर्जी कर लें, ये हमारे पास सर्कल में कन्वर्टर नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ज्योमेट्रिकली सेम नहीं है टोपोलॉजी में। तो यहाँ से होप्स आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की शेप्स होती हैं जिनको हम टोपोलॉजी में सेम कहते हैं, और किस तरह से हम इनको बेंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको टेयर कर देते हैं या फिर हम इनकी कटिंग कर देते हैं और फिर हम दूसरी शेप्स में कन्वर्ट करते हैं, देन वो हमारे पास टोपोलॉजी में सेम ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, सेम शेप्स नहीं होंगी। तो हमने अब डिस्कस किया है टोपोलॉजी की डेफिनेशन को और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं। अभी इसके मुतल्लिक मज़ीद आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन बताती हूँ कि टोपोलॉजी हमें और क्या कहती है। तो ये जो टोपोलॉजी है, इसमें हमने क्या अभी देखा है, डेफिनेशन देखी है कि अगर हमारे पास ऐसी शेप्स हों जिनको हम डिफॉर्म कर सकें, दूसरी शेप्स में चेंज कर सकें हम दूसरी शेप्स में, तो क्या करते हैं हम इस पर, हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं या फिर हम लोग ट्विस्ट करते हैं या बेंड करते हैं, तो हम दूसरी शेप्स में इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर दो शेप्स हमें डिफरेंट नज़र आ रही हैं तो वो टोपोलॉजी में भी डिफरेंट होंगी। टोपोलॉजी में दो शेप सेम हो सकती हैं,
अगर उनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो चेंज हो। लाइक अभी हमने स्क्वायर और सर्कल की एग्जांपल डिस्कस की है और लिप्स और सर्कल की है। अब इनकी देखने में तो शेप्स चेंज थी, लेकिन इनकी जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम थी और इनको हम एक दूसरे में डिफॉर्म कर सकते हैं। टोपोलॉजी को हम समटाइम्स रबर शीट ज्योमेट्री भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जो टोपोलॉजिकल शेप्स होती हैं, जो इसमें जो हम उनको ट्विस्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो वो रबर की तरह जो है हमारे पास ना ट्विस्ट भी हो जाएंगी, चेंज डिफॉर्म भी हो जाएंगी, लेकिन वो टूटती नहीं है। तो इसको इसलिए हम समटाइम्स रबर शीट ज्योमेट्री भी कह देते हैं, ठीक है। और टोपोलॉजी जो है इसमें हम ऑर्डिनरी ज्योमेट्री को डिस्कस नहीं करते हैं, उसको स्टडी नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गई लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एंगल्स हो गया, इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस नहीं करते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं शेप्स को, और शेप्स जो हैं हमारे पास लाइक सेट्स और ग्रुप्स की, ठीक है। तो हम जो हर शेप, एवरी शेप इज़ अ काइंड ऑफ अ ग्रुप और अ सेट। अच्छा, तो ये नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया है डोनट की। अगर हम डोनट को मरोड़ते तोड़ते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, बेंड करते हैं, इस पर ये सारी प्रॉपर्टीज़ लगा के हम किस में इसको चेंज कर रहे हैं। डोनट को हमने लिया और उसको हम एक कॉफ़ी कप में चेंज कर रहे हैं। तो अब ये जो डोनट है और कॉफ़ी कप है, इसमें सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमने टोपोलॉजी में पढ़ी है। अब टोपोलॉजी में ये जो डोनट है और ये जो कॉफ़ी कप है, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो टोपोलॉजिकली सेम हैं। अब बज़ाहिर तो ये जो डोनट है और ये जो कॉफ़ी कप है, इसकी शेप्स चेंज हैं, बिल्कुल चेंज हैं, लेकिन ये अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखें हमने डोनट को लेके हमने कॉफ़ी कप बनाया है, इसकी कंटिन्यूस डिफॉर्मेशंस की डोनट पे, और हमने कॉफ़ी कप बनाया है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम है टोपोलॉजी में, ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारे पास एग्जांपल है जॉर्डन कर्व्स की। तो इसमें हमने क्या करना है, सर्कल को लेना है और उस पर कुछ डिफॉर्मेशंस करनी है और उसको हमने कन्वर्ट करना है जॉर्डन कर्व्स में। अब ये जो सर्कल है और ये जो जॉर्डन कर्व्स हमारे पास बनती हैं, ये जो हैं टोपोलॉजी में ये दोनों चीज़ें सेम हैं। ये जो है थोड़ी सी शेप्स में भी चेंजिंग है, लेकिन इनकी जो है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम हैं। ये जो जॉर्डन कर्व्स होती हैं, इनका इंटीरियर भी होता है, आउटसाइड इनसाइड भी होता है और आउटसाइड भी होता है, ठीक है। तो सर्कल से हम लोग ये जॉर्डन कर्व्स ऑब्टेन कर सकते हैं। बस इसी तरह से को कि अगर हमारे पास जो हैं शेप्स डिफरेंट नज़र आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है वो टोपोलॉजी में भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो इनकी हम अगर डिफॉर्मेशन से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। बस यही कुछ चीज़ें थी जो टोपोलॉजी में हमने पढ़ी हैं। टोपोलॉजी की पहले हमने डेफिनेशन किया है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी हैं, और फिर हमने वो चीज़ें देखी हैं जो टोपोलॉजी में सेम नहीं भी हैं। शेप्स जो हैं जिनसे हम एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको हमें चेंज करने के लिए काटना या तोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ हमने जहन में रखनी है कि जो टोपोलॉजी में है, जब हम कॉन्टीन्यूस डिफॉर्मेशंस करेंगे ऑब्जेक्ट पे, देन ही वो टोपोलॉजी, वो शेप्स जो चेंज होके बनेंगी, देन ही वो टोपोलॉजी में सेम होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसमें जो है डिसकॉन्टीन्यूस कर दें उसकी डिफॉर्मेशन को और हम कहें कि जी ये जो हमारे पास है ये शेप सेम है। नहीं, देखें, अगर हम डिसकॉन्टीन्यूस कर देते हैं, उसको काट देते हैं, किसी जगह से तोड़ देते हैं, या उसमें कुछ इस तरह सा का गैप आ जाता है, देन वो जो शेप्स हैं वो हमारे पास सेम नहीं होंगी, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। आप लोग इसको थोड़ा सा देखिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल एग्जांपल्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे। आप लोग साथ साथ इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक यू।